छोटी सी बात थी, वो अभी तक चल रही है। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ट्रंप नहीं छोड़ेंगे इस बात को, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कबूल कर लिया है। एक सिर्फ हम, वो कहते माय फ्रेंड मोदी। जहां तक हवाई जहाज गिराने की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई जहाज हमारे गिरे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत जनरल जेरोमी बैलिंजर, फ्रेंच एयरफोर्स चीफ, 16 जून, ये चेक हो सकता है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने, इंडिया लॉस्ट 1 राफेल, 1 मिराज 2000 एंड 1 सुखोई 3 एयरक्राफ्ट। सो और हमारी तरफ से ये नहीं, तो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी हैं जनरल मेहता जी, अगर भारत के 3 एयरक्राफ्ट जो आप बता रहे हैं कि ये गिराए गए हैं, और राफेल और मिराज, तो मोदी जी को ये बताने में क्या दिक्कत है? या फिर हमारे वायुसेना चीफ ही बता दे, कोई तो बताए इसको आधिकारिक रूप से। इसको छुपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि जब तक छुपाया जाएगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप 5, 6, 8, 200, 1000 ये सब बोलते रहेंगे वो। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चुप तो कराने की जरूरत है। हाँ, ये इसमें ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तो माना जा सकता है, उन्होंने सबूत भी दिया है, टेल जितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनके टेल नंबर्स भी बताए हुए हैं। इसमें टैरिफ का मामला है, इसमें हवाई जहाज गिराने का मामला है, इसमें सीज फायर कराने का मामला है। और ये तीनों मामलों के बारे में ट्रंप बार बार किसी ने कहा कि 56 मरतबा, अभी 56 इंच की छाती की बात हो रही थी, वो 56 मरतबा कह चुके हैं इसके बारे में, सीज फायर के बारे में। सो सबसे पहली बात तो सीज फायर की बात करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है मेरे लिहाज से कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें मुख्य भाग था। और क्योंकि पहली रात को 6-7, जब 7 तारीख हमला हुआ हमारा आतंकवादियों अड्डों पर, तो हमारे डीजीएमओ ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हमारा ऑपरेशन समाप्त हो गया है, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो पहली मर्तबा सीज फायर की बात हम लोगों ने की है। और उसके बाद रूबियो और डोवल की बात हुई, उसके बाद जेडी वैंस की बात हुई। अब ट्रंप की बात हुई नहीं हुई, इसके बारे में अगर आप राज्यसभा की को याद करें तो उसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा था, मैं डेट भूल रहा हूं, कि और उन्होंने कहा था राज्यसभा में कि कान खोल के सुन लो, समटाइम इन मई और जून, कि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ बात, प्रेसिडेंट के साथ बात नहीं की। और ये कहना पार्लियामेंट में तो 56 इंच छाती का सबूत है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान हुआ है। छोटी सी बात थी, वो अभी तक चल रही है। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ट्रंप नहीं छोड़ेंगे इस बात को, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कबूल कर लिया है। एक सिर्फ हम, वो कहते माय फ्रेंड मोदी। जहां तक हवाई जहाज गिराने की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई जहाज हमारे गिरे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जनरल जेरोमी बैलिंजर, फ्रेंच एयरफोर्स चीफ, 16 जून, ये चेक हो सकता है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने, इंडिया लॉस्ट 1 राफेल, 1 मिराज 2000 एंड 1 सुखोई 3 एयरक्राफ्ट। सो और हमारी तरफ से ये नहीं, तो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी हैं जनरल मेहता जी, अगर भारत के 3 एयरक्राफ्ट जो आप बता रहे हैं कि ये गिराए गए हैं, और राफेल और मिराज, तो मोदी जी को ये बताने में क्या दिक्कत है? या फिर हमारे वायुसेना चीफ ही बता दे, कोई तो बताए इसको आधिकारिक रूप से। इसको छुपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि जब तक छुपाया जाएगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप 5, 6, 8, 200, 1000 ये सब बोलते रहेंगे वो। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चुप तो कराने की जरूरत है। हाँ, ये इसमें ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तो माना जा सकता है, उन्होंने सबूत भी दिया है, टेल जितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनके टेल नंबर्स भी बताए हुए हैं। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों इसके बारे में, क्योंकि हर एक लड़ाई में 1965, 1971 जहां, और जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, जो भी हमारे लॉस, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, वो खुलेआम में बोला गया है। तो इस मर्तबा
मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का हुक्म है, जैसे उन्होंने सिंदूर का नाम सिलेक्ट किया, ये पूरा ऑपरेशन के बारे में जो चुप्पी है, दिस इज ओनली ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर। फॉर व्हाट रीजन आई हैव नो, क्योंकि ये बाहर आएगा, ये एयरफोर्स वाले खुद बात करेंगे। अब इसका आर्म फोर्सेस पर क्या असर आपको पड़ता हुआ दिखता है जनरल मेहता? बिकॉज ये ऑर्डिनरी सी चीज नहीं है। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की छवि को, हमारे सेना के जितने एफर्ट्स हैं उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 5 बोला, फिर 6 बोला, आज 8 बोला, अब कल 200 बोलेंगे। तो सेना का क्या मजबूर हो जाएगी? अब सेना की तरफ से ही बोला जाएगा कि भाई आप चुप हो जाइए और कम से कम जो सही नंबर है वो बताने की कोशिश करिए। सेना की भी छवि इसमें खराब होती है और प्रधानमंत्री की तो जो हो रही है वो हो ही रही है। उनकी क्या मजबूरी है किसी को पता नहीं। नहीं, पहली बात तो जो सेना की मजबूरी है आज के दौर में, सेना वही कहेगी जो मोदी जी कहेंगे। वो तो मोदी जी की सेना है। आपको याद है वो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, और कुछ हद तक जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। फौज को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा सैन्य धर्म है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो, क्योंकि ये कंप्लीट हर एक तरफ से वो कह रहे हैं वी हैड फुल ऑपरेशनल फ्रीडम, देयर वाज नो ऑपरेशनल फ्रीडम। सो इन शॉर्ट, जो भी सरकार कह रही है उसी चीज को दोबारा रिपीट किया जा रहा है हर एक फौजी अधिकारी से, और कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस, जो भी ऊपर से हुक्म आएगा वो सर्विस चीफ बोले। पहले ज़माने में सर्विस चीफ, पहले ज़माने में क्या 10 साल पहले की बात करें तो सर्विस चीफ हैड द ऑटोनॉमी टू स्पीक आउट, अब नहीं बोल सकते। और ये हवाई जहाज, आपने पूछा कि इसका क्या नुकसान, अब बाद में जब ये फिगर्स निकलेंगे कि इतने हवाई जहाज गिरे हैं, तो इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए जो अब एयर चीफ चुप बैठे हैं, एयर चीफ कह रहे हैं कि 12-13 एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए। अब क्लेम तो 12-13 का आप कर रहे हैं, लेकिन अपने जो हवाई जहाज के लॉस हुए हैं उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सो इन समरी, ये इट इज़ बैड फॉर हिस्टोरिकल मेमोरी, इट इज़ बैड फॉर मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एंड इट इज़ वेरी बैड दैट द आर्म्ड फोर्सेस उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ये इलेक्टेड सरकार, फोर्सेस आर स्वर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाज़रीन, देखा तो किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है इस बात का रोना रो रहा है कि हर रोज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप उनको जलील कर रहा है। इस बार उनका रोना इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया बयान दिया है कि हिंदुस्तान के 7 नहीं बल्कि 8 जहाज़ जो है वो गिरे थे, और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी है वो इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 55 बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सीज़ फायर करवाया, तो नरेंद्र मोदी कि कोई भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल चुप साध रखी है, और बल्कि पूरी अपनी काबीना को जो है वो इस जंग के बारे में, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में कोई जवाब देने से उन्होंने मना कर रखा है। दूसरी तरफ जो उनके जो एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि जब हिंदुस्तान ने रात को जब पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जेट गिराए थे, और फ्रांस के जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया था कि हिंदुस्तान के 3 जहाज़ गिरे, जिसमें से एक राफेल, दूसरा खोई और तीसरा मिराज। तो एनालिस्ट का ये कहना था कि अगर जहाज़ गिरे हैं तो इंडियन हुकूमत को बताने में क्या हर्ज है। इंडियन हुकूमत जो है, वो जो मोदी गवर्नमेंट है, वो क्यों इस बात को छुपा रही है, वो क्यों जो है वो इसको जो है मंजर पर नहीं लेकर आना चाहते। इसके पीछे क्या राज है, क्या वो अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या बात है। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इस मुतालिक बात करने को तैयार ही नहीं है। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर आप इस पर बात नहीं करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहाँ रुकेंगे। आज वो कहेंगे 7 गिराए, 8 गिराए, 50 गिराए, 100 गिराए, तो फिर आप जवाब नहीं देंगे तो इस तरह हमारी तो बेइज्जती होती रहेगी। तो नाज़रीन, आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।